गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 16 और 17 ऑफ अप्रैल के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले ओवरव्यू देखते हैं आज क्या क्या रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम करंट अफेयर्स देखेंगे कल के और आज के। उसके बाद हम चलेंगे हमारे रिवीजन सेशन की तरफ, जिसमें आज हमारा लास्ट डे रहेगा फरवरी मंथ के रिवीजन का, क्योंकि आज ये पार्ट 16 और ये फाइनल पार्ट रहेगा इस सेशन में। ठीक है, उसके बाद हम कल से मार्च मंथ को कंटिन्यू करेंगे और लास्ट में हमारा एज यूजुअल क्विज का टाइम होता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। हाउ मेनी स्टेट्स आर इन द फ्रंट रनर कैटेगरी ऑफ द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2021 टू 22। तो ये जो स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स है, इसमें कितने स्टेट्स हैं जो फ्रंट रनर कैटेगरी में आते हैं। तो स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स को फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप किसने किया? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने। किसके साथ मिलके? इन कोलैबोरेशन विद अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी। ठीक है, और इसमें इन्होंने बताया कि 5 स्टेट ऐसे हैं जो फ्रंट रनर कैटेगरी में मौजूद थे इस इंडेक्स में। अगर ये कौन कौन से हैं इसकी बात करें तो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, राजस्थान और तेलंगाना। ठीक है, इनको टोटल 60 पॉइंट्स मिले थे। उसके बाद 4 स्टेट ऐसे थे जो मौजूद थे इनकी अचीवर कैटेगरी में। ठीक है, तो कोई भी आपसे पूछ सकते हैं। फ्रंट रनर कैटेगरी अगर पूछेंगे तो उसमें 5 स्टेट थे, अगर आपसे अचीवर कैटेगरी का पूछेंगे तो उसमें 4 स्टेट थे। स्टेट नहीं पूछा जाएगा जहाँ तक है, लेकिन आप ये नंबर ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा टॉप परफॉर्मिंग स्टेट की बात करें अगर रिस्पेक्टिव स्टेट ग्रुप्स में, तो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, असम और चंडीगढ़, ये सारे टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं अपने रिस्पेक्टिव स्टेट ग्रुप में। और इसके अलावा अगर हम पिछले इंडेक्स से इसको कंपेयर करें तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाया है। ठीक है, तो कितने स्टेट हैं इस फ्रंट रनर कैटेगरी में स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स की? आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट है मिलियस इज अ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ऑफ विच कंट्रीज नेवी। मिलियस किस कंट्री की नेवी की एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है? तो मिलियस है गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएस नेवी की, और हाल ही में इसने एक ऑपरेशन कंडक्ट किया है कि नेविगेशनल राइट और फ्रीडम को असर्ट किया जाए इन द साउथ चाइना सी किस आइलैंड के पास? नियर द स्प्रैटली आइलैंड। ठीक है, और ये जो इनका ऑपरेशन है यूएस नेवी का, ये हुआ है क्योंकि चाइना की जो मिलिट्री है उन्होंने अपने पावर को एक्सरसाइज किया है तीसरे कंसेक्यूटिव डे अराउंड ताइवान। ठीक है, 3 दिन से लगातार ये ताइवान के पास अपने पावर का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वजह से यूएस को ज़रूरत पड़ी अपना गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूज़ करने की। तो याद रखिएगा ये किसका मिसाइल डिस्ट्रॉयर है? आंसर है यूएस। इसके अलावा आपने यूएन क्लॉज के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, आई एम श्योर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। इसको अडॉप्ट किया गया था 1982 में, और इसकी थ्रू जो दुनिया के ओशंस और सीज हैं उनको गवर्न किया जाता है। ठीक है, तो हाल ही में इंडिया और वियतनाम ने हाईलाइट किया है यूएन क्लॉज का सिग्निफिकेंस और अपने कमिटमेंट को रीआइट्रेट किया कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है इससे रिलेटेड तो उसको हम किस तरह से रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस इंटरनेशनल लॉ। तो हो सकता है आपसे पूछें कि इंडिया ने किस कंट्री के साथ मिलकर यूएन क्लॉज के सिग्निफिकेंस को हाल ही में हाईलाइट किया है? तो आंसर हो जाएगा वियतनाम के साथ। और अगर यूएन क्लॉज का फुल फॉर्म पूछेंगे तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। नेक्स्ट है साइबर सुरक्षित भारत इज द इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। साइबर सुरक्षित भारत किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? आपको ये बताना है। तो ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का, और इसकी हेल्प से अवेयरनेस क्रिएट की जाती है अबाउट साइबर क्राइम, और जो भी फ्रंटलाइन आईटी ऑफिशियल्स की कैपेसिटीज़ हैं उनको मजबूत किया जाता है अक्रॉस ऑल द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो इस इनिशिएटिव के तहत नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न जो है ये ऑर्गेनाइज कर रहा है 35th चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स डीप डाइविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि साइबर सुरक्षित भारत किस यूनियन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, और इसके हेल्प से हम जो भी हमारे साइबर क्राइम्स हैं उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने सागरमाला इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में ज़रूर सुना होगा। कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जो इससे एसोसिएटेड है? तो इसका जो ड्राफ्ट है वो हाल ही में रिलीज़ किया गया है बाय द इंडियन गवर्नमेंट, और इसकी हेल्प से जो स्टार्टअप्स हैं उनको नर्चर किया जाएगा और अदर एंटिटीज़ को भी, ताकि जो इंडिया का ग्रोइंग मैरीटाइम सेक्टर है उसके फ्यूचर को हम को क्रिएट कर सकें। ठीक है,
बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो इंडिया का मैरीटाइम सेक्टर है उसको और ज़्यादा ग्रो कराने के लिए। और इस ड्राफ्ट पॉलिसी में डिसाइड हुआ है कि डिजिटल पोर्टल क्रिएट किया जाएगा जो कि बेस्ड होगा ऑन द सिलेक्शन ऑफ द स्टार्टअप्स टू एंश्योर अ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। ठीक है, तो कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जो रिलेटेड है सागरमाला इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी से? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है, नेक्स्ट है UIDAI हैज़ पार्टनर्ड विद विच इंस्टीट्यूशन फॉर नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन टेक्नोलॉजी फॉर इंटरनल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। तो UIDAI ने किस इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर पार्टनरशिप करी है फॉर नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन टेक्नोलॉजी फॉर इंटरनल सिक्योरिटी इनिशिएटिव? सबसे पहले UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने हाथ मिलाया है IIT बॉम्बे के साथ ताकि ये डेवलप कर सकें एक रॉबस्ट टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम, जिससे होगा क्या, लोग आसानी से इसको यूज़ कर सकेंगे कहीं भी कभी भी। ठीक है, तो इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत UIDAI ने ये साइन किया है IIT बॉम्बे के साथ, और अब ये ज्वाइंट रिसर्च कैरी आउट करेंगे कि किस तरह से हम एक मोबाइल कैप्चर सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं फॉर फिंगरप्रिंट्स अलॉन्ग विद लिवनेस मॉडल जो कि इंटीग्रेटेड होगा विद द कैप्चर सिस्टम। ठीक है, तो बस याद रखिएगा इस पर्पस के लिए UIDAI ने पार्टनरशिप करी है IIT बॉम्बे के साथ। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ रिसेंटली पास्ड एंटी टेररिज्म बिल टू रिप्लेस द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। कौन सी कंट्री है जिसने हाल ही में एक एंटी टेररिज्म बिल पास किया है अपने ओरिजिनल प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट को रिप्लेस करने के लिए? तो ये एंटी टेररिज्म बिल है श्रीलंका का, और हाल ही में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है टू रिप्लेस द ड्रैकोनियन प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ठीक है, एक्चुअली श्रीलंका के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था इंटरनेशनल लेवल पे कि आप अपने 1978 लॉ को रिपील करिए, और इसमें पुलिस को ब्रॉड पावर्स दी गई थी कि आप सर्च, अरेस्ट और डिटेन कर सकते हैं सस्पेक्ट्स को। ठीक है, तो अब जो प्रपोज्ड लेजिस्लेशन है ये श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस कर रहा है क्योंकि इसमें जो टेररिज्म एक्ट की डेफिनेशन है उसको और ज़्यादा ब्रॉड कर दी गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा हाल ही में किस कंट्री ने अपना एक नया एंटी टेररिज्म बिल पास किया है, तो ये कंट्री है श्रीलंका। नेक्स्ट है विच कंट्री मैन्युफैक्चर्स द स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल। कौन सी कंट्री है जो स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल्स को मैन्युफैक्चर करती है? तो ये मिसाइल एक तरह की फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैं जो कि डेवलप करी है इजराइल ने, और इजराइल ने ये डिफेंस डील साइन की है हाल ही में ग्रीस के साथ कि वो ग्रीस को प्रोवाइड करेंगे विद दिस स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल जिनकी लागत होगी $400 मिलियन। ठीक है, और राफेल के हिसाब से ये जो मिसाइल हैं ये लॉन्च की जा सकती हैं फ्रॉम अराउंड 45 डिफरेंट प्लेटफॉर्म, जिसमें लैंड आता है, एयर आता है और सी भी आता है। ठीक है, तो कौन सी कंट्री है जो स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल को मैन्युफैक्चर करती है? तो ये है इजराइल, और ये फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। फाइन, नेक्स्ट है विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द 3rd रीजनल सिंपोजियम ऑन ग्रीनिंग द जुडिशरीज। कौन सी सिटी होस्ट है इस इवेंट के लिए, आपको ये बताना है। तो जो 3rd रीजनल सिंपोजियम है ऑन ग्रीनिंग द जुडिशरीज इन अफ्रीका, इसको ऑर्गेनाइज किया गया है बाय अफ्रीका जुडिशियल एजुकेशन नेटवर्क ऑन इन्वायरमेंट लॉ। कहाँ पे? तो नायरोबी, केनिया में। ठीक है, और इस इवेंट के लिए थीम क्या रखी गई थी? स्ट्रेंथनिंग द रोल ऑफ जुडिशरीज in addressing the climate change in Africa। फाइन, तो कौन सी सिटी होस्ट है इस इवेंट के लिए? आंसर हो जाएगा नायरोबी, केनिया। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड द मेराज 532 सुसाइड ड्रोन। कौन सी कंट्री है जिसने मेराज 532 सुसाइड ड्रोन को डेवलप किया है? तो इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स की ग्राउंड फोर्स ने डेवलप किया इस नई डोमेस्टिकली बिल्ड सुसाइड ड्रोन को, जो कि अपने टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है विद इन अ रेंज ऑफ 450 किलोमीटर्स। तो ये आप कह सकते हैं कि एक तरह का अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, और इसमें एक पिस्टन इंजन मौजूद है जिसकी वन वे रेंज है 450 किलोमीटर्स। तो इसको मैन्युफैक्चर और डिज़ाइन किया है ईरानियन के एक्सपर्ट ने। आंसर हो जाएगा ईरान। तो कई बार सिर्फ नाम देके आपसे पूछ लेते हैं कि मेराज 532 क्या है, तो सुसाइड ड्रोन है, या फिर पूछ लेंगे किस कंट्री का है, तो याद रखिएगा ईरान का। नेक्स्ट है विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द बैसाखी महोत्सव 2023। तो बैसाखी महोत्सव 2023 ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जम्मू के डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म,
और इस इवेंट के थ्रू हम सेलिब्रेट करते हैं डोगरा कल्चर एंड हेरिटेज को, ठीक है। बैसाखी को बहुत जगह वैसाखी भी बोला जाता है और ये वन ऑफ द हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स होता है जो इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी इसको सेलिब्रेट करते हैं वहाँ पे रहने वाली सिख कम्युनिटी, ठीक है। तो कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जो ऑर्गेनाइज कर रहा है बैसाखी महोत्सव को? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का एक प्रोडक्ट है जिसको हाल ही में GI टैग दिया गया है और ये है बसोली पेंटिंग, राइट। सेकेंड है वुड कार्विंग्स ऑफ लद्दाख, इसको भी हाल ही में GI टैग मिला है। और थर्ड है जो हमने कल देखा था मिर्चा राइस, इसने भी हाल ही में GI टैग जीत लिया है। आपको बताना है कि मिर्चा राइस कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है यूनियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर लॉन्च्ड द तुलसी घाट रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट इन विच कंट्री। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने तुलसी घाट रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट को किस कंट्री में हाल ही में लॉन्च किया है? तो तुलसी घाट रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट वाराणसी का है और हाल ही में इसको लॉन्च किया है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने युगांडा कंट्री में, क्योंकि ये विजिट पे थे युगांडा के कंपाला जगह पे और यहीं से इन्होंने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। युगांडा एक्चुअली चेयर कर रहा है नॉन अलाइंड मूवमेंट को ऑन बिहाफ ऑफ अफ्रीका, किस पीरियड के लिए? 2022 से लेके 2025 तक, ठीक है। तो याद रखिएगा ये तुलसी घाट रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट वाराणसी का है जो इसको लॉन्च किया गया है फ्रॉम युगांडा। एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विच कंट्री रिपोर्टेड इट्स डेथ फ्रॉम H3N8 बर्ड फ्लू। WHO के मुताबिक कौन सी कंट्री है जिसने हाल ही में अपनी पहली डेथ रजिस्टर की है फ्रॉम दिस H3N8 बर्ड फ्लू? तो चाइना ने अपनी हाल ही में पहली डेथ रजिस्टर कर ली है फ्रॉम दिस बर्ड फ्लू और यहाँ पे एक वुमेन थी, चाइनीज़ वुमेन, वो पहली पर्सन हो चुकी हैं जिनकी डेथ हो गई है इस बर्ड फ्लू की वजह से। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बर्ड फ्लू ह्यूमंस में बहुत रेयर पाया जाता है। इसकी स्पेशल फीचर क्या है? ये एक खास बात इसकी ये है कि लोगों के बीच ये स्प्रेड तो एटलीस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो बस याद रखिएगा कि चाइना ने हाल ही में अपनी पहली डेथ इस बर्ड फ्लू से रजिस्टर कर ली है। नेक्स्ट है विच इंडियन चेस प्लेयर हैज़ वन द वर्ल्ड चेस आर्मेगेडॉन एशिया एंड ओशनिया। कौन से इंडिया के चेस प्लेयर हैं जिन्होंने ये जीता है हाल ही में? तो ये हैं इंडिया के ग्रैंड मास्टर D गुकेश। इन्होंने किसको हरा के जीता? तो इन्होंने हराया था नोदिरबेक अब्दुसत्रोव को, ठीक है, जो कि हैं उज्बेकिस्तान से। आपको कमेंट्स में बताना है कि इंडिया के लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन है और कौन से स्टेट से वो बिलोंग करते हैं। सब लोग अपने अपने जवाब कमेंट्स में लिखेंगे। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया और हम चलते हैं हमारे रिवीजन सेशन की तरफ, जिसमें हम फरवरी मंथ को रिवाइज कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज ये फाइनल पार्ट रहेगा इस सीरीज़ में। तो आज हम लास्ट 15 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि 226 से लेकर 240 तक रहने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सुपर पिग्स हैव बीन रिसेंटली स्पॉटेड इन विच पर्टिकुलर कंट्री। सुपर पिग्स हमें हाल ही में कौन सी कंट्री से स्पॉट हुए हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यूएस के कनाडा से हमें ये हाल ही में स्पॉट हुए हैं। और ये नॉन इंडिजिनस स्पेशीज़ है। किस वजह से न्यूज़ में है? क्योंकि नॉर्थ अमेरिका को ये बहुत बुरी तरह डैमेज कर रही है आजकल बाय स्प्रेडिंग डिजीजेस और जो भी क्रॉप्स हैं उनको खा के, ठीक है। तो बस याद रखिएगा सुपर पिग्स आजकल न्यूज़ में थे। तो कहाँ से हमें स्पॉट हुए हैं? कनाडा से। मैड काउ डिजीज हैज़ बिन कन्फर्म्ड इन कैटल ऑफ विच कंट्री। मैड काउ डिजीज हमें कन्फर्म हो चुका है ब्राज़ील कंट्री से, ठीक है। ये एक तरह की फेटल और प्रोग्रेसिव डिजीज़ है जो कि एडल्ट कैटल के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि ब्राज़ील वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर है और हाल ही में इन्होंने अपने एक्सपोर्ट को टेम्पररी तौर पे बैन कर दिया था कि अब हम किसी भी तरह का एक्सपोर्ट चाइना या किसी और कंट्री को नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे मैड काउ डिजीज़ कन्फर्म हो चुका था। नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज़ स्कैन एंड शेयर सर्विस वॉज लॉन्च्ड एज अ पार्ट ऑफ विच स्कीम। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का जो स्कैन एंड शेयर सर्विस है ये अडॉप्ट किया है 365 हॉस्पिटल्स ने डिफरेंट 25 स्टेट्स में। इसके लॉन्च के सिर्फ 5 महीनों के अंदर अंदर, ठीक है। और इसको लॉन्च किया गया एज अ पार्ट ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ये जो सर्विस है ये इनेबल करती है पेपरलेस और इंस्टेंट टोकन जनरेशन। किसके लिए? फॉर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन यूजिंग अ यूनिक QR कोड जो कि डिस्प्ले होता है बाय पार्टिसिपेटिंग हॉस्पिटल। काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये सबको पता है ये कहाँ पे है? असम में। असम में टोटल 7 नेशनल पार्क्स हैं। और किस वजह से न्यूज़ में था? क्योंकि यहाँ पे राइनोज काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, जानते हैं सब कोई। और
हाल ही में यहाँ पे एक राइनो पॉपुलेशन नंबर्स की काउंटिंग हुई थी, ठीक है। विच स्टेट वॉज रैंक द टॉप परफॉर्मर इन द फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडेक्स 2022। सबसे पहले इसको रिलीज कौन करता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है। और इसके थ्रू जो चिल्ड्रन हैं जो 10 ईयर्स के एज ग्रुप के नीचे आते हैं उनकी लिटरेसी को मेजर किया जाता है। इसमें 5 की पैरामीटर्स होते हैं, लाइक एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एक्सेस टू एजुकेशन उन्हें कितना ज़्यादा अच्छे से मिल पा रहा है, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी हैं, लर्निंग आउटकम्स क्या क्या हैं, और गवर्नेंस कैसी है किसी भी स्टेट में, ठीक है। और इसमें जो है वेस्ट बंगाल टॉप परफॉर्मर रहा, जबकि जो उत्तर प्रदेश है ये लोएस्ट रहा अमंग द लार्जर स्टेट कैटेगरी, ठीक है। नेक्स्ट है अ मिक्स ऑफ फैंटेनिल एंड एनिमल ट्रैंक्विलाइजर कॉल्ड xylazine known as trank dope is causing concerns in which particular country। तो ये डेंजरस मिक्स है टैंक, जिसको हम ट्रैंक डोप भी कहते हैं, और बहुत ज़्यादा आजकल ये बिक रहा है यूएस में, ठीक है। इसकी वजह से जो लोगों की स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रही है। इसको बेसिकली हम यूज़ करते हैं टू कट द हेरोइन, मतलब जो भी हमारे ओपियोइड्स हैं उनको कट करने के लिए यूज़ करा जाता है। और अब ये स्किन इन्फेक्शन वगैरह काफ़ी ज़्यादा कॉज कर रहा है, साथ ही इसकी ओवरडोजेज भी देखी गई हैं डिफरेंट सिटीज़ में यूएस की कंट्री में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्मॉल स्पेस रॉक विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कूलेंट लीकेज ऑफ द सोयूज MS-22 कैप्सूल। इसको हम कहते हैं माइक्रो मीटियोरॉइड, ठीक है। ये एक स्मॉल स्पेस रॉक है जिसका वेट हम कह सकते हैं कि लेस देन 1 ग्राम होता है, और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कूलेंट लीकेज ऑफ सोयूज MS-22 कैप्सूल। इसकी हेल्प से जो स्पेसक्राफ्ट है उसको प्रिवेंट कर दिया गया फ्रॉम बीइंग आइदर यूज्ड एज रेफ्यूज और अ रिटर्न व्हीकल, क्योंकि इसका जो कैबिन टेम्परेचर है वो रेगुलेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। यूएस कंडक्टेड अ सिमुलेटेड टेबल टॉप एक्सरसाइज कॉल्ड DSC-TTX अलॉन्ग विथ विच कंट्री। तो यूएस ने इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया अलॉन्ग विथ साउथ कोरिया। इसका एम क्या है, ऐसे एक्शंस को डिसाइड या डिटरमाइन करना जो हमें लेने हैं अगर नॉर्थ कोरिया पॉसिबल न्यूक्लियर अटैक करता है तो, ठीक है। वेयर इज द अर्बन 20 एंगेजमेंट ग्रुप्स इनॉग्रल इवेंट हेल्ड। इसका जो इनॉग्रल इवेंट था वो हुआ अहमदाबाद गुजरात में, और इस मीटिंग का एम क्या था, सिटीज़ के रोल के ऊपर फोकस करना कि उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में और इकोलॉजिकल हार्मोनी में। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस इन 2024। आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया होस्ट था इस इवेंट के लिए, और ये जो एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस है जर्मन बिजनेस की, ये फ्लैगशिप इवेंट है जिसके थ्रू प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है जिससे आप पर्सनल और इकोनॉमिक टाइज को अपने मजबूत कर सकते हैं बिटवीन द कंट्रीज इन यूरोप एंड इन द एशिया पैसिफिक रीजन, ठीक है। और इंडिया इसको होस्ट करेगा 2024 में। त्रिवेणी विच इज़ द होस्ट ऑफ कुंभ महोत्सव इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो ये जो कुंभ महोत्सव है ये गंगा रिवर के बैंक्स के पास सेलिब्रेट किया जाता था। बाद में इसको 700 साल पहले बंद कर दिया गया, लेकिन अभी सिर्फ 2 साल पहले वहाँ के लोकल्स ने इसको फिर से स्टार्ट किया है। और कहाँ पे ये होता है, तो वेस्ट बंगाल में। पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी इज अ डिवीजन ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। ये डिवीजन है IMF की, और इसके थ्रू IMF फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है दुनिया की मोस्ट इम्पावरिश्ड कंट्रीज को, ठीक है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1999 में टू रिप्लेस द इन्हांस्ड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी। Which department released the Secretariat Reforms Report which shows the progress in government operation? आंसर हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड द पब्लिक ग्रीवेंसेस। द 18th वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस विटनेस्ड द अडॉप्शन ऑफ विच डेक्लोरेशन। तो जो 18th वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस थी इसमें अडॉप्ट किया गया जयपुर डिक्लेरेशन, और इसको ज्वाइंटली हेल्ड किया इंडियाज रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने और पेरिस बेस्ड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज ने, ठीक है। इसके थ्रू फोकस किया गया कि क्या क्या चैलेंजेस हैं रेलवे सेक्टर में सिक्योरिटी से रिलेटेड। विच कंट्री क्रिएटेड अ रिकवरी वीज़ा रिसेंटली टू हेल्प ब्रिंग इन द स्पेशलिस्ट वर्कर। आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने हाल ही में एक रिकवरी वीज़ा क्रिएट किया है ताकि जो स्पेशलिस्ट वर्कर्स हैं उनको हम वापस ला सकें कंट्री के अंदर, और जो भी डिजास्टर हिट रीजन्स हैं न्यूजीलैंड कंट्री के उनको रीबिल्ड किया जा सके। और ये लॉन्च किया है इन्होंने आफ्टर द गैब्रियल साइक्लोन जो कि यहाँ पे आया था, और ऑकलैंड फ्लडिंग, ठीक है। तो ये थे हमारे नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस फ्रॉम द मंथ ऑफ फरवरी, और इसी के साथ आज हम अपना फरवरी मंथ वाइंड अप करते हैं, और कल से हम शुरू करेंगे मार्च मंथ को, ठीक है। तो अब तक हमने नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये 4 मंथ कवर कर लिए हैं। कोई यहाँ पे नया है तो पीछे जाके
पीछे के लेक्चर्स को रेफर करें, वहाँ पे हमने सारे मंथ्स अच्छे से कवर किए हुए हैं और कल से हम मार्च मंथ को स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि अब आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे करंट अफेयर्स में। साथ ही मॉक टेस्ट में अगर आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है तो आप उसको ज़रूर लिखा करिए कमेंट्स में, ताकि जो हमारे दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको मोटिवेशन हो सके। ठीक है, जीके टुडे पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने में। तो आपका बस काम है अच्छे से पढ़ाई करना और जीके टुडे के ऊपर ट्रस्ट करना। जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, या अगर आप इसको रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा आपका, और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको यहीं से मिलेंगे, कहीं ना कहीं इसी स्लाइड्स में, हमारे रिवीजन वाले सेशन में, या फिर जो लेक्चर हम करते हैं डेली वाले, कहीं ना कहीं वो सारे क्वेश्चन आपको इसी में दिखाई देंगे। ठीक है, तो चलिए आपकी क्विज की तरफ चलते हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे। With this, Minu Hadsana signing off.